अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.74 है, यानी दूसरे सूरे का 74th लेसन, और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 71। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद कमेंट्री यानी तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ व ला तस्क़िल हर्थ मुसल्लमतुन ला शियता फ़ीहा क़ालू अल-आन जि'ता बिल हक़्क़ फ़ज़बहूहा व मा कादू यफ़अलून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। क़ौला रूट वर्ड काफ वाव लाम से है, माने उसने कहा। ही सेड। इन्नहु रूट वर्ड अलीफ नून नून से है, माने बेशक वो। इंडीड ही। यक़ूलु रूट वर्ड काफ वाव लाम से है, माने कहता है। सेज। इन्नहा रूट वर्ड अलीफ नून नून से है, माने के वो। इंडीड इट। बकरतुन रूट वर्ड बा काफ रॉ से है, माने एक गाय, अ खाओ। ला रूट वर्ड लाम अलीफ से, माने नहीं, नॉट। ज़लूलुन रूट वर्ड जाल लाम लाम से है, माने सुधी हुई यानी ट्रेंड। तुसीउ रूट वर्ड ता वाव रॉ से है, माने जोतती यानी खेत जोतने को कह रहे हैं। टू प्लफ। अल अर्ज़ रूट वर्ड अलीफ रॉ ज़ौद से है, माने जमीन, द अर्थ। वला रूट वर्ड लाम अलीफ से है, माने और नहीं, एंड नॉट। तस्की रूट वर्ड सीन काफ या से है, माने पानी देती, वाटर। अल हर्था रूट वर्ड हा रॉ ता से, माने खेती, द फील्ड। मुसल्लमतुन रूट वर्ड सीन लाम मीम से है, माने बेऐब, साउंड। ला रूट वर्ड लाम अलिफ से है, माने नहीं, नो। शियता रूट वर्ड वाव शीन या से है, माने दाग, ब्लेमिश। फीहा रूट वर्ड फा या से है, माने उसमें, इन इट। क़ालू क़ाफ वाव लाम से रूट वर्ड है, उन्होंने कहा, दे सेड। अल-आना अलिफ या नून से रूट वर्ड है, अब, नाउ। जि'ता रूट वर्ड जीम या अलिफ से है, तुम लाए, यू हैव कम। बिल हक़्क़ी रूट वर्ड हा क़ाफ क़ाफ से है, माने ठीक बात, विद द ट्रुथ। फ़ज़बहूहा जाल बा हा से रूट वर्ड है, पस उन्होंने ज़बाह किया उसको, सो दे स्लॉटर्ड इट। वमा रूट वर्ड मीम अलिफ से है, माने और नहीं, एंड नॉट। कादू रूट वर्ड काफ वाव दाल से है, माने करीब थे, लगते थे, देवनिया। यफ़अलूना रूट वर्ड फा आइन लाम से है, माने वो करेंगे, डूइंग। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। क़ौला इन्नहु यक़ूलु उसने कहा, बेशक वो फरमाता है। इन्नहा बक़रतुन के वो एक गाय है। ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ा ना सुधी है, ना जमीन को जोतती है। वला तस्क़िल हर्सा और न ही खेती को पानी देती है। मुसल्लमतुन ला शियता फ़ीहा बेऐब है, उसमें कोई दाग नहीं। क़ालुल आना जि'ता बिल हक़्क़ उन्होंने कहा, अब तुम ठीक बात लाए। फ़ज़बहूहा बस उसको उन्होंने ज़बाह किया। वमा कादू यफ़अलून और लगते नहीं थे कि वो उसको ज़बाह करेंगे। कंप्लीट ट्रांसलेशन बॉटम पर देखें। उसने कहा, बेशक वो फरमाता है कि वो एक गाय है, ना सुधी है, न जमीन को जोतती है और न ही खेती को पानी देती है। बेऐब है, उसमें कोई दाग नहीं। उन्होंने कहा, अब तुम ठीक बात लाए। बस उसको उन्होंने ज़बाह किया और लगते नहीं थे कि वो उसको ज़बाह करेंगे। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। क़ौला इन्नहु यक़ूलु he said, indeed he says, इन्नहा बक़रतुन indeed it is a cow, ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ा neither it is trained to plough the earth, वला तस्क़िल हर्सा not to water the fields, मुसल्लमतुन ला शियता फ़ीहा sound no blemish in it. क़ालुल आना जि'ता बिल हक़्क़ they said, now you have come with the truth. फ़ज़बहूहा they slaughtered it. वमा कादू यफ़अलून and they were reluctant from doing it. कंप्लीट ट्रांसलेशन बॉटम पर देखें। He said, indeed he says, indeed it is a cow, neither it is a rain to plough the earth, nor to water the fields. Sound no blemish in it, they said. Now you have come with the truth. They slaughtered it and they were reluctant from doing it.
तशरीह कलिमात यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स देखें, दलूलुन माने राम करना, मसखर करना यानी किसी को कंट्रोल करना, तुसीरु बरानिख्ता करना, ज़ेरो ज़बर करना, इनकलाब को सौरा कहते हैं यानी ज़मीन को ज़ेरो ज़बर किया जाता है, बीज बोने से पहले उसको नरम किया जाता है, उसके मानों में है। अलहज़ा खेती को कहते हैं यानी खेत वगैरह, फील्ड्स जिनको हम कहते हैं। मुसल्लमतुन सालिम बेऐब यानी परफेक्ट। शियता दाग, खाल यानी तिल, धब्बा। तफसीर आयत देखें, 3-4 पिछली आयतों से हम देख रहे हैं कि बनी इसराइल को जब एक गाय के ज़ुबाह करने का हुक्म हुआ तो अल्लाह से हुज्जत कर रहे हैं और बार बार मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि गाय के सिलसिले में तफसील बताए, और जब तफसील बताई गई तो मजीद तफसील को तलब करते हैं। सवाल पे सवाल उन्होंने अल्लाह से किया। पहले सवाल के जवाब में कहा गया कि ना तो गाय बुढ़िया है, ना बिल्कुल कम उम्र बल्कि दरमियानी उम्र की है। फिर दूसरे सवाल के जवाब में उसका रंग बयान किया गया कि वो जर्द और चमकदार रंग की है जो देखने वालों के दिल को बहुत पसंद आए। चूंकि इस रंग और उम्र की गाय भी इन्हें बकसरत नजर आई तो उन्होंने फिर कहा, अल्लाह के नबी कोई और निशानी भी पूछे, यानी वो मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब है कि अल्लाह के नबी कोई और निशानी भी पूछे ताकि शुबह मिट जाए, इंशाअल्लाह अब हमें रास्ता मिल जाएगा। यानी थर्ड टाइम जब वो सवाल कर रहे हैं तो साथ ही उन्होंने इंशाअल्लाह भी कहा। अगर ये इंशाअल्लाह ना कहते तो इन्हें क़यामत तक पता न चलता, और अगर ये सवालात ही ना करते तो इतनी सख्ती उन पर आयद न होती, बल्कि जिस गाय को ज़बाह कर देते किफ़ायत हो जाती। यानी सवाल पे सवाल करके वो अपने मुश्किलात में इजाफा कर लिए। बगैर सवाल किए अगर वो कोई भी गाय ज़बाह कर लेते तो वही काफ़ी हो जाता। तफसीर इब्न कसीर के चंद पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट किए। बनी इसराइल की सरकशी, सरताबी यानी उनकी डिजोबीडियंस, और हुक्म इलाही और अमर इलाही यानी अल्लाह का हुक्म वजाहत के साथ इन आयत में बयान हो रहा है कि हुक्म पाते ही इस पर अमल ना कर डाला बल्कि शक़ें निकालने और बार बार सवाल करने लगे। इस वीडियो की आयत और पिछली आयत में बनी इसराइल की हुज्जत जो उन्होंने अल्लाह से की उसकी तफसील आई है कि अल्लाह का हुक्म मिलते ही उन्होंने उस पर अमल नहीं किया बल्कि गैर ज़रूरी सवालात वो करने लगे। इब्न जुरैज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुक्म मिलते ही वो अगर गाय को ज़ुबाह कर डालते तो काफ़ी था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ही उनको हुक्म हुआ एक गाय को ज़ुबाह करने का और वो कर डालते तो उनके लिए काफ़ी था, लेकिन उन्होंने पे दर पे सवालात किए और काम में सख्ती बढ़ती गई। यानी अननेसेसरी क्वेश्चनिंग्स करने के सबब उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन था वो टफ से टफ होता गया, यहाँ तक कि वो आखिर में इंशाअल्लाह ना कहते तो कभी भी सख्ती ना टलती और मतलूबा गाय मिलना और मुश्किल हो जाती। यानी जब उन्होंने आखिरी सवाल किया तो साथ में कहा इंशाअल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनके इंशाअल्लाह कहने के सबब एक हद पर आकर आर्गुमेंट खत्म हुआ, वरना सख्ती बढ़ती चली जाती और फिर जो गाय रिक्वायर्ड है वो उन्हें कभी ना मिलती। इस पर्टिकुलर आयत में जो इस वीडियो में फोकस की जा रही है उसमें गाय के कई औसाफ बयान किए गए हैं। देखिए अब की मर्तबा गाय के औसाफ बयान किए गए हैं कि वो हल नहीं जोतती, पानी नहीं सींचती, यानी खेतों में हल जोतने का काम नहीं करती, खेतों को पानी पहुंचाने का वो काम नहीं करती, और न ही पानी कुएं से निकालने का या कोई दूसरे सोर्स से निकालने का वो काम करती है। इसके जिस्म पर कोई दाग धब्बा नहीं है, यानी उसकी बॉडी जो है, उसकी स्किन जो है वो एक सिंगल कलर्ड है, एक रंगी है, सारे बदन में कहीं दूसरा रंग नहीं है। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं। इसके हाथ पांव और कुल आज़ा बिल्कुल दुरुस्त और तवाना है, यानी हाथ पांव और तमाम उसके आज़ा जो है वो परफेक्ट है, कहीं भी डैमेज नहीं है। अब इतनी कदोकाश के बाद वादल खास्ता उसकी कुर्बानी की तरफ मुतवज्जे हुए, इसीलिए फरमाया कि वो ज़ुबाह करना नहीं चाहते थे और ज़ुबाह न करने के बहाने तलाश करते थे, क्योंकि इस गाय को ज़ुबाह करने के बाद इसका गोश्त एक मकतूल को लगाना था और वो जिंदा होकर गवाही देना था कि कातिल कौन है। उस खौफ से ये लोग गाय को ज़ुबाह नहीं करना चाहते थे बल्कि बहाने तलाश करने लगे कि इस हुक्म की नाफरमानी करें, इसलिए कि उन्हें अपनी रुसवाई का खौफ था। चूंकि कातिल उन्हीं में से था और कातिल पहचाना चाहता तो जरूर उसकी रुसवाई होती और उसके खानदान की कुंबे की रुसवाई होती कि ना जाने इनमें कौन कातिल हो। यानी उन्हीं में से कातिल था। वो परेशान थे कि कहीं उनकी रुसवाई सारे समाज में ना हो जाए। उनका इरादा हुक्म बजा लाने का नहीं था, लेकिन अब इस कदर वजाहत के बाद और कत्ल का मुकदमा होने की वजह से यह हुक्म मानना ही पड़ा। यानी इंटेंशन तो नहीं था कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करते, लेकिन मसला चूंकि कत्ल का था और वो खुद ही कत्ल का मुकदमा मूसा अलैहिस्सलाम के पास लाए थे, इसलिए ज़रूरी हो गया कि अल्लाह के हुक्म को माने और ये हुक्म वो अब टाल नहीं सकते थे।
इस आयत की तफसीर में हमारे लिए सबक क्या है देखें। बनी इसराइल ने तो सवालात करके आखिर काम किया तो सही, मगर आज के मुसलमान तो सिर्फ हुज्जत के हैं। यानी बनी इसराइल कौम के अमल से आज के मुसलमानों का अमल हम कंपेयर करें तो हुज्जत उन्होंने की हुक्म को टालने के लिए, लेकिन वो हुक्म को टाले नहीं, आखिर में उन्होंने अमल किया जो उनको हुक्म दिया गया था। कंपैरेटिवली अगर मुसलमानों के एटीट्यूड को देखें तो सिर्फ और सिर्फ हुज्जत बाकी है। मुसलमानों की अक्सरियत कई सवालात के जवाब जानना चाहती है, अमल की नीयत से नहीं, बस हुज्जत करने की नीयत से। न काम के न काज के मेहनत का मुसलमानों में जज्बा नहीं है, दीन और दुनिया की तरक्की का जज्बा नहीं है, बस पार्टी बाजी है, यानी ग्रुपिज्म है, ग्रुप्स फॉर्म किए हुए हैं, कई कई जमातें फॉर्म हो गई हैं, खुद मुख्तारी है, हर कोई अपने आप को इंडिपेंडेंट समझता है, सेल्फ डिपेंडेंट समझता है, ना उनका कोई पेशवा है ना कोई लीडर। यानी सही मानों में मुसलमान कौम का कोई पेशवा नहीं है, कोई लीडर नहीं है, हर एक लीडरी का मुद्दाई और फॉलोअर कोई नहीं। यानी हर मुसलमान का एटीट्यूड ऐसा है कि वो खुद लीडर है और फिर उसका अपना अमल ऐसा है कि उसको फॉलो करने वाला नहीं, सब इमाम है बगैर मुक्तदी के। यानी मुसलमान ऐसे हैं, उनका एटीट्यूड ऐसा है जैसे कि हर कोई इनमें इमाम हो और उनका कोई फॉलोवर ना हो, कोई मुक्तदी ना हो। इस इख्तिलाफ से मुसलमानों का हाल तबाह है, काम खराब और मसले की तहकीक बेज़रूरत समझी जाती है। इन्हें कोई मसला आया तो उसकी तहकीक नहीं करते, जाने कि इसका जवाब क्या है, बस बेइल्म के अमल किए जाते हैं। अगर इल्म है भी तो वो सिर्फ हुज्जत के लिए इस्तेमाल होता है, अमल से कोसों दूर है आज के मुसलमान। उनके बरक्स अगर गैर मुस्लिम को देखें, वो मुनज़्ज़म है, यानी ऑर्गेनाइज्ड हैं, बरसरकार हैं, सनत और हुर्फत, इल्म व कमाल की तहसील में मुनहमिक हैं। इन्हें नॉन मुस्लिम्स पे अगर गौर करें तो वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, वो लोग फील्ड ऑफ एजुकेशन में स्ट्रगल करते हैं, स्किल्स गेन करने में स्ट्रगल करते हैं, उन ज़्यादा इंडस्ट्रियल हैं, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं ग्रोथ के लिए, उनकी दिन और रात जद्दोजहद है और इसमें वो इंग्रॉस्ड हैं। लेकिन मुसलमानों में ये चीज़ों की कमी है। बाज़ मुसलमान कुरान की तफसीर लिख रहे हैं, तबाह करवा रहे हैं, उनको तफसीर लिखने का शौक चुराया है, अरबी नहीं आती ना आए मगर आलिम, अल्लामा, मशहूर, अमल पूछो तो नदारुद। और मुसलमानों में भी ऐसे हैं, ख़ास तौर पे मुसलमानों के जो लीडर्स हैं, जमातों के जो इमाम हैं, उनको बुनियादी अरबी नहीं आती लेकिन तफसीर लिखने बैठते हैं और फिर अपने नाम के साथ मौलाना लगाते हैं तो कोई अल्लामा लगा लेता है और उनके अमल पर अगर गौर करें तो अमल उनका सिफर होता है। अहम पॉइंट्स देखें। दीन के मामले में हुज्जत करना लानत ज़दा कौम का काम है, यानी वो कौम जो अल्लाह से हुज्जत की हुक्म की तामील करने के बजाय उस पर अल्लाह ने लानत भेजी है। उनके कई और गुनाह भी हैं जिनका कुरान में जिक्र आया है। बहरहाल वो लानत ज़दा कौम है, उनकी सिफात में से एक सिफत है कि वो अल्लाह के अहकामात पर हुज्जत किया करते थे। हुज्जत करने से मामलात में सख्ती बढ़ा दी जाती है, जो काम सिंपल था उसको टफ कर दिया जाता है। एक दूसरे से हुज्जत करना मुसलमानों में आम हो गया है, क्योंकि आज हमारे बीच ऐसा कोई रसूल मौजूद नहीं जिससे हम सवाल करें और वो जब अल्लाह से कम्युनिकेट करके हमको जवाब दे दें। तो हम मुसलमान एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, एक दूसरे से हुज्जत करना हमारा रूटीन हो गया है। अमल कम है, हुज्जत ज़्यादा है, हर कोई दूसरे की रहनुमाई में दिलचस्पी दिखा रहा है। पहले तो इल्म की कमी है, अगर इल्म है भी तो सिर्फ हुज्जत करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ दूसरों की गाइडेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ना कि इल्म से अपने अमल को संवारने की कोशिश की जा रही है। इन वजूहात के सबब उम्मत मुस्लिमा में दरारें पड़ गई हैं। लानत ज़दा कौम के नक्श कदम पर चलने के सबब अल्लाह हमसे नाराज़ है और हम पर नतीजतन गैर कौम का गलबा और जुल्म बढ़ गया है। यानी आपसी हुज्जत से हम डिवाइड हो चुके हैं, हमारे में कोई यूनिटी नहीं है, क्योंकि हम ऐसी कौमों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला हमसे भी नाराज़ है और फिर हमको हमारे आमाल की सज़ा देने के लिए गैर कौमों का गलबा हम पर बढ़ा दिया गया है और मुसलमान दुनिया में कसीर तादाद में जुल्म का शिकार हैं। अल्लाह हम तमाम को तौफीक दे कि अपने आमाल को हम सुधारें, हुज्जत का रवैया छोड़ें और अल्लाह के हुक्म के ताबे होकर हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।